क्यों ना हम एक डेजर्ट शो बनाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम आदिल है और आज मैं मौजूद हूँ वादी निसा में ओडीएस के साथ। मैं ये सेकंड ट्रिप है मेरा और ओडीएस के ट्रिप के अंदर जो इस वक्त जो मुझे सेकंड टाइम जो सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब पहली दफ़ा जो मैं था यहाँ पर आया था तो मुझे डेफिनेटली सपोर्ट मिला था, लेकिन इस बार जो है ये बहुत सपोर्ट किया गया और मैंने इनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की कि क्यों ना हम एक डेजर्ट शो बनाएं। हम डेजर्ट पे वैसे भी जाते हैं तो डेजर्ट शो बनाएं और डेजर्ट शो बना के उसमें लोगों को बताएं कि डेजर्ट पे अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं तो आपको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। तो मेरे साथ ये ओडीएस के कुछ मेंबर मौजूद हैं। यकीनन आपने पिछली वीडियो में देखा होगा इनको, लेकिन मैं इनसे ही इनका तारुफ इनसे पूछता हूँ और ये अपना डिटेल में बताते रहेंगे। जी भाई। जी, मेरा नाम अदील है और ओडीएस को ज्वाइन किए हुए तकरीबन मुझे 7-8 महीने हो चुके हैं और हम लोग इस ओडीएस के अंदर डिफरेंट जगह को रियाद के आसपास की जगह को एक्सप्लोर करते हैं। ना सिर्फ रियाद के आसपास की जगह को बल्कि हम कोशिश करते हैं कि सऊदी अरब में जितनी भी जगह हैं उनको जाके एक्सप्लोर करें और अपना जो एक वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारी टफ़ ज़िंदगी होती है उसको हम थोड़ा एक रिलैक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम लोग जाते हैं और अपना माइंड फ्रेश करते हैं, ताकि नेक्स्ट वीक जब हम दोबारा से अपने कामों में दोबारा से जाएं तो हम एक फ़्रेश माइंड के साथ जाएं और हमारी आउटपुट अच्छी हो। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी होती है हमारी। इसमें हम हंसी मजाक खेल कूद, आज जैसे रमज़ान स्टार्ट हो गया, ये हमारा प्रोग्राम रमज़ान में चल रहा है तो हम रोज़ा हमने डेजर्ट के अंदर खोला और बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। हम सारे लोग डिफरेंट लोग हैं तो यहाँ पे आते हैं, इकट्ठे होते हैं। मैं आगे ये हमारे अबू फाद हैं, इनसे कहूँगा कि भी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू फाद। सॉरी भाई, इनकी पहले बारी दे दे। अच्छा नहीं कुछ मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ से वहीं चली ट्रेन। नाजरीन बैठा हूँ उसके में कब से अरेंजमेंट कर रहा हूँ, कुर्सियाँ देखें, लगा रहा हूँ, दरिया बिछा रहा हूँ, वहाँ के गाड़ियाँ लगा रहा हूँ और ये वहाँ चला गया। नाजरीन मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई फॉर्मल शो नहीं है, ये बिल्कुल एक फ़नी शो भी है, इन्फॉर्मेटिव भी होगा, इन्फॉर्मेशन भी होगी इसके अंदर और ये फ़नी चुटकुले भी चलते रहेंगे। आपके पास हम आखिर में आते हैं, पहले मलिक भाई से बात करते हैं। मलिक साहब हमारे ओडीएस की जान है। जी, मेरा नाम मलिक है और मुझे ये ग्रुप ज्वाइन किए हुए तकरीबन 7.5 साल हो गए ऑलमोस्ट जो। हाँ, और इसके ऊपर मैं VAT भी आजकल पे कर रहा हूँ इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद भी। और ये तकरीबन मेरी ज़िंदगी का सबसे महंगा ग्रुप है। इसमें मैंने सबसे महंगे दोस्त बनाए अपने, जो हर वक्त मुझे 4x4 की चीज़ें पेलते रहते हैं। पेलने वाला नहीं रहेगा। अच्छा, तो आदिल भाई माशाल्लाह 8 महीने हो गए, अगले महीने डिलीवरी है तो इंशाल्लाह हम सेलिब्रेट करेंगे। 8वां महीना लगा हुआ है। 8 महीने हुए इनको, 8 महीने। तो यार ओडीएस की ये फैमिली है, जब से हम मिले हैं। बाकी हमारे पास एक्स्ट्रा भी हैं लोग जो पीछे खड़े हैं, कैमरे की आंख से आप नहीं देख सकते उनको, लेकिन इनकी बारी भी आएगी इंशाल्लाह। तो ये एक फ़न इन्वायरमेंट है, फैमिली इन्वायरमेंट भी है हमारा। आपस में हम लोग आपस में भी मिलते हैं। और फ़िलहाल अभी ये जो ग्रुप है, फ़िलहाल ये हमारे ऑर्गेनाइज़र्स का ग्रुप है, जो कि हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं और जगह डिसाइड करते हैं। और इसके अंदर हम लोग सारी, आप कह सकते हैं कि चीज़ें क्या खाना है, पीना है, चीज़ें करनी है, वो हम सारी चीज़ें इसमें डिसाइड करते हैं। तो एकदम वर्जिन ग्रुप है। और हमारे साथ इसके ओडीएस के फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं इस वक्त, जो कि ऑर्गेनाइज़र्स के अंदर हैं। और इंशाल्लाह इसके अंदर आपको उनकी तरफ से भी फीडबैक मिलेगा कि हम कैसे ये फाउंडिंग मेंबर बने और किस तरह से ग्रुप शुरू हुआ और क्या एक्टिविटीज़ हैं और हम आगे क्या करने वाले हैं। ये भाई आप बताइए। आप करें। नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ यहाँ से इनसे बातें करूँगा और इनसे पूछूंगा कि ये बताएं कि डेजर्ट में ख़ास तौर पे जब आप आते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और ये ओडीएस जो ग्रुप है ये एक्टिविटीज़ क्या करता है और किस तरीके से आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप आदिल भाई बताएं कि हम आपको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो मुझे मत कमेंट करें। ये ओडीएस के पेजेस हैं, इनके व्हाट्सअप ग्रुप हैं, उन पर आप कमेंट करें, मैसेज करें, तो वो आपको बताएंगे जो इनके एडमिन है। जी भाई, जो लड़कियां हैं वो मुझे ग्रुप करें, मैसेज करें, मैं वो इनको आपको ग्रुप करें, इंशाल्लाह रिस्पांस दूंगा और बहुत अच्छा रिस्पांस दूंगा आपको। ये वाली बात काट दूंगा। बोले आपको क्या बोले सारा तो उसने बोल दिया, सारा तो बोल दिया भाई। यार ये नहीं और सिर्फ इंट्रोडक्शन ओडीएस का, कैसे हम लोग, आपने ये फाउंडिंग कैसे की है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले हम लोग सब दोस्त हैं, इधर आते हैं सब, एक किसी वर्जिन जगह को ढूंढते हैं, किसी न किसी अच्छी जगह को जिधर कम आवाम जाती हो,
ये नहीं है कि वो बिल्कुल वर्जिन होती है, लेकिन ये है कि वहाँ पे पहले कम लोग आए होते हैं, ये एक चीज़ होती है। दूसरा ये है कि हम लोग 3-4 गाड़ियाँ एटलीस्ट लेके आते हैं। जिस तरह अभी आदिल भाई ने कहा कि क्या किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उसका ये सबसे बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आप डेजर्ट में जा रहे हैं तो अकेले नहीं जाएं, एक गाड़ी लेके नहीं जाएं कभी भी, मोर देन एक, यानी कि आपके पास यू मस्ट हैव मोर देन वन व्हीकल होनी चाहिए, ताकि अगर एक गाड़ी फंसती है, कुछ होता है, तो दूसरी गाड़ी उसको रेस्क्यू कर सके। ये एक मेन चीज़ है। दूसरा, बाकी हम लोग सब दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आते हैं इधर हल्ले गुल्ले के लिए आते हैं। डेजर्ट में जाके हमने क्या क्या करना है, किस तरह लोगों को एंटरटेन करना है, किस तरह लोगों को इंटरेस्टेड रखना है, और किस तरह हम ये एक्टिविटी को वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे हमने हमने फेसबुक पे ग्रुप बनाया, वहाँ पे हम अपनी, जिन लोगों को फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, जिनको वीडियोग्राफी का शौक़ है, वो सब अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, अपनी पिक्चर्स खींचते हैं और अपने ट्रिप्स के अंदर अपनी अपनी वैल्यू देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारा एक फ़ेसबुक ग्रुप है और उसके अलावा हमारा एक फ़ेसबुक पेज है, वहाँ पे लोग ज्वाइन करते हैं और फॉलो करते हैं और हमारी एक्टिविटीज़ देखते हैं, और उसकी वजह से हमारे साथ, जिस तरह आदिल भाई हैं अभी हमारे, जो हमारा वीलॉग भी बना रहे हैं, उनके पास लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि वो भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। और अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि कोविड की वजह से हमारे पास कुछ लिमिटेशन है, इसकी वजह से हम सब लोगों को नहीं लेके आ सकते, ग्रुप में साथ नहीं कर सकते एक्टिविटीज़, लिमिटेड लोग आए हैं, जिस तरह आज सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स आए हैं, 10-11 लोग हैं आज के इवेंट में। ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ग्रुप को ज्वाइन हर कोई कर सकता है, लेकिन ग्रुप को ज्वाइन हर कोई कर सकता है, एक्टिविटीज़ को फॉलो कर सकता है, हमारे साथ एक्टिविटीज़ ज्वाइन कर सकता है। इससे पहले हमने फैमिली इवेंट किया है, कोई लिमिटेशन नहीं है, फैमिली इवेंट किया हमने, हमारे पास 72 लोग थे जिनके बॉक्सेस दिल भाई बनवा के लाए थे खाने के, माशाल्लाह 17 कार्स लासानी से 17 कार्स थी उस इवेंट के ऊपर। उसके बाद क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कोविड की कि हम कंटिन्यू नहीं कर सके ज़्यादा ये फैमिली इवेंट्स को, तो अभी हम लोगों ने ज़रा लिमिटेड किए हुए हैं अपनी एक्टिविटीज़। वीकेंड्स के ऊपर निकलते हैं, ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे निकलते हैं, लेकिन हम उसको हर वीकेंड पे कंटिन्यू नहीं कर रहे, और ना हम ज़्यादा लोगों को लेके आ रहे हैं, जिस तरह की आजकल SOPs की फॉलोइंग चल रही है। तो होपफुली हम इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन यही सिलसिला है जो हम फॉलो करते हैं। बाकी ओवर टू कामरान खान, अदील भाई। अच्छा, ये जो आपने इतना टाइम ले लिया, हमारी लाइट ऑफ हो जाएगी, पता नहीं बाकी वीडियो कैसे बनेगी, उसकी बैटरी वैसे ही कम है। तो डेजर्ट के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, तो डेजर्ट में बैटरीज और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम चल रहा था। मैं चलते चलते ये बात साथ बताता चलूँ कि इस ग्रुप में हमारे नजम साहब हैं, इनका अपना एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है स्टिकर बनाने का। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बोर नहीं होने देते, तो इसके ऊपर थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे, आप कैसे स्टिकर्स रोशनी है आपके पास, मेरे से लाजमी डलवानी है आपने। तो अभी हमारे पास नया ग्रुप आ गया है। हमने पिछले वाले 3 बंदों को जो है ना यहाँ से उठा के भगाया, बेचारे वो जान ही नहीं छोड़ रहे थे। सैयद एहसन साहब, वो तो एक दफ़ा बैठ जाए कहीं पे तो सारा दिन यहीं पे बैठे रहते हैं। खैर, ये भी हमारे पास फाउंडिंग मेंबर हैं, कुछ ऑर्गेनाइजर्स हैं। ये अतर अली जैदी भाई हैं हमारे, ये भी फाउंडिंग मेंबर में से हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये इनका क्या चीज़ थी जिसकी वजह से इस ग्रुप के अंदर इन्होंने ज्वाइन किया। मेरा इस ग्रुप में एंटर होने का मकसद बेसिकली फ़ोटोग्राफी था। मेरा शौक़ बेसिकली फ़ोटोग्राफी है। तो इधर सऊदी अरब का लैंडस्केप जो है वो बाकी दुनिया से काफ़ी मुनफरद है। यहाँ पे डेजर्ट्स और मतलब डिफरेंट टेरेन्स में जाते हैं तो वहाँ पे लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी का काफ़ी मौका मिलता है। तो ये मेरा मेन मकसद था। आपका कोई अपना पेज, यूट्यूब का फेसबुक का पेज या इंस्टाग्राम का पेज? बिल्कुल, मेरा फेसबुक का पेज है अतर अली फ़ोटोग्राफी के नाम से, और इंस्टाग्राम है फ़ोटोज़ बाय अतर। अच्छा, ये अतर भाई जो है ना, ये बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी करते हैं। रातों को निकल जाते हैं जंगलों के अंदर और सहरा के अंदर, और रातों को पता नहीं क्या क्या किस चीज़ की तस्वीर खींच के लेके आते हैं। आप इनका पेज ज़रूर लाइक कीजिएगा, उनमें जाके इनकी मुनफरिद किस्म की फ़ोटोग्राफी जो सऊदीया के डेजर्ट से रिलेटेड है उसको जाके, और डिफरेंट टेरेन से रिलेटेड है, उसको जाके देखिएगा। ये हमारे साथ आज एक और साहब आए हैं, ये हमारे साथ आज फ़र्स्ट टाइम आए हैं, दानियाल इनका नाम है। तो इनसे पूछते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आज ये फ़र्स्ट टाइम हमारे साथ आए। कुछ थोड़ा सा अपने ट्रिप के बारे में बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज हमारे साथ। ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक ये ग्रुप इज़ मोर ऑफ अ फैमिली, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मेरा जो एक्सपीरियंस है इस ग्रुप के साथ, एवरीवन इज़ सो कोऑपरेटिव। हर लोग जो प्रोसेस है यहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, लोग बहुत फ्रेंडली हैं, और मलिक साहब जो हमारे जो हैं वो जुगतों के माहिर हैं। वो मतलब इस ग्रुप की छमियाँ आप कह सकते हैं, एंटरटेनमेंट फुल टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अगर आप डिफरेंट पर्सनैलिटी ओन करते हैं तो ये ग्रुप आपके लिए बेस्ट है। मतलब आप इन लोगों के साथ बहुत ईजीली जलन हो सकते हैं,
ये लोग आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि जिसमें आप मतलब अपनी पर्सनालिटी और चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और साथ साथ इंजॉय करते हैं। आज हमने आपको पिक किया, आपने डिफरेंट लेवल के और डिफरेंट अच्छी चीज़ें देखी होगी इस ग्रुप के बारे में, क्योंकि आज आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। एक नया आदमी फ्रेशर ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है। तो आपने क्या क्या अच्छी चीज़ें देखी इस ग्रुप के बारे में आज? एक्चुअली मैं डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। इस ग्रुप में जो भी चीज़ें हम लोग ये लोग परचेज़ करते हैं, सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। तमाम हमारी पूरी कोशिश होती है जहाँ भी जाएं, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, वहाँ पे जो भी कूड़ा करकट है तो वो हम उसको प्रॉपर्ली मैनेज करें और उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज़ करें। ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे इस ग्रुप में नज़र आई है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये आज हमारे साथ जो है ना मलिक उस्मान साहब भी हैं हमारे साथ। बेसिकली ये जो आज ट्रिप था ये ऑर्गेनाइजर्स का ट्रिप था। ये आज जो है ना इनको आज प्रमोट किया गया, पता नहीं कैसे प्रमोट है, पर्ची से हैं या क्या है। तो आज आप इस ग्रुप में कैसे, कुछ थोड़ा सा बताएंगे आप भी? देखें, बेसिकली अगेन वही बात है, सब यहाँ पे इक्वल हैं, कोई पर्ची वाला चक्कर नहीं है। एक लड़के को उन्होंने बुलाया हुआ था, वो शायद लास्ट टाइम पे डिच कर गया तो उन्होंने मुझे बुला लिया। वरना आज ये ना हाँ, ये बेसिकली 3:30 बजे हमारा मीटिंग पॉइंट पे पहुंचने का प्लान था। तो 3:15 पे हमारे कैप्टन फारूक भाई का मैसेज आया कि मलिक आप फ्री हो तो आ जाओ। तो मैंने कहा चले इंशाल्लाह। लेकिन जो मेरे साथ एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, वो बताएंगे कि डेज़र्ट पे अगर आप आते हैं तो आपको किस तरीके से यहाँ पे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन सी गाड़ियाँ आप चूज़ कर सकते हैं। और डेज़र्ट में अगर आते हैं तो जो आप क्वेश्चन समझते हैं कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जो आपको डाउट है, वो सब डाउट ये क्लियर करेंगे। जी फारूक भाई। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस इंटरव्यू में कहा था कि भाई जब हम लोग डिसाइड करते हैं क्रू और जब हम एक कॉन्वेस्ट फाइंड करते हैं कि भाई ये हमारे साथ निकलेंगे, तो हमें इतना भरोसा होता है कि भाई अब जैसे हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं तो वो फिर हम लोग अपनी एक स्पीड से निकलते हैं, हमें पता है वो हमें कैच कर लेंगे। और अगर जैसे कोई एक बिगिनर आए हमें, तो हम लोग फिर हमारे साथ कम्युनिकेशन वो गैजेट्स होते हैं हमारे पास कि भाई हम लोग सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट रहें। अगर जो एक हमारा जो लीडर होता है, एक आगे रहता है और एक सबसे लास्ट में रहता है कि वो बैकअप देता रहे। अगर इनके जैसे कोई एक गाड़ी फंस गई है या एक गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही है, अब रुक गई है, कुछ हो गया, तो वो पीछे वाला आगे वाले को कम्युनिकेट करके बोल देता है कि आप रुक जाएं, कुछ हो गया। तो हम वहाँ से फिर एक इधर से सिक्योर रखते हैं। और जब स्पेशली इन डेजर्ट्स में आते हैं, जब आपको चारों तरफ कुछ नहीं दिखता और आप सिर्फ एक गुंजान आबादी में बैठे होते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। बोन फायर लेके जाते हैं कि कोई जानवर जो है वो आसपास, अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपने देखा वो ये नहीं ये नहीं, अभी जो लोमड़ियाँ वगैरह गुजर के गई हैं, फॉक्स अभी गुजर के गया है, तो जहाँ वो देखता है आग लगी हुई है तो वो साइड पर जाते हैं। हमें यही डिजास्टर्स का डर होता है। चलें यही बता दें कि डेजर्ट के अंदर जो अगर खुदा न खास्ता तूफ़ान आ जाए, रेत का तूफ़ान आ जाए, तो इसके लिए क्या आप प्लान करके पहले से आते हैं, आप वेदर फोरकास्ट देखते हैं या क्या करते हैं? बिल्कुल सही है। चलें, ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि हम आज के लिए भी देख रहे थे। एक्चुअली हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं, ऑर्गेनाइजर्स आपस में डिस्कस करते हैं, वेदर फोरकास्ट देखते हैं, किस वीकेंड पर हमने प्लान करना है, किस पे नहीं करना। अगर हमें पहले से पता होता है कि कोई सैंडस्टॉर्म एक्सपेक्टेड है तो हम उस वीकेंड का ट्रिप डिले कर देते हैं, या हम ऐसा डे चूज़ करते हैं जिस पे हमें पता होता है कि क्लियर वेदर है और हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। दूसरा, जिस तरह अभी आप देख रहे हैं गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो हम नॉर्मली डे ट्रिप्स वगैरह जो हैं उनको अवॉइड करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम नॉर्मली सारे ट्रिप्स जो होंगे नाइट टाइम पे होंगे, और साथ में हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के ट्रिप्स हों जो लोगों के लिए कन्वीनियंट हो, मौसम के हिसाब से भी और उनकी टाइमिंग के हिसाब से भी कन्वीनियंट हो। नॉर्मली हमारे ट्रिप्स जो होते हैं वीकेंड के ऊपर ही होते हैं, वीकडेज़ में नहीं करते। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम ऐसी लोकेशंस चूज़ करते हैं जहाँ पर हमें पता हो। नॉर्मली ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो कभी सर्वे भी कर लेते हैं ऐसी लोकेशंस का, पहले जाके देख आते हैं कौन सी लोकेशन पे जा रहे हैं, और ट्रैक पहले से चेक कर लेते हैं, कन्वीनियंस चेक कर लेते हैं, हर तरह की रोड एक्सेस वगैरह, रोड है वहाँ पे या कोई प्राइवेट लैंड है उसके करीब कि हमें एक्सेस ना मिले। तो ये चीज़ें हम पहले से एक्सप्लोर कर लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे साथ नए लोग होते हैं जिन्होंने कभी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की होती, तो वो बड़ा इस मामले में अगर उनके साथ फर्स्ट टाइम ही कोई मिसहैप हो जाए या उनको पता लगे कि हम किसी जगह पे जा रहे थे और हम वहाँ नहीं पहुँच सके, तो उनके लिए बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग सा होगा और वो बड़ा इस चीज़ से खुश नहीं रहेंगे कि यार ये ट्रिप पर गए उन लोगों के पास गाइडेंस नहीं थी। तो हम इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं कि हम जहाँ भी जा रहे हैं वो लोकेशन या तो हमने पहले एक्सप्लोर की हुई हो, लोगों को पता हो, ऑर्गेनाइजर्स को एटलीस्ट, या हम उस जगह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पूरी कलेक्ट करके जाएँ। हम ट्रैक बनाते हैं, हम फॉलो करते हैं कौन से रास्ते से जा सकते हैं, कौन से वापस आएंगे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा
रिलेटेड टू कार्स आपने पहले क्वेश्चन किया था, तो वो एक सवाल ये था कि कौन लोग जो हैं ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी कार्स लेके आना चाहते हैं। जिस तरह SUVs के लिए ज़ाहिर बात है ऑफ रोडिंग के लिए SUVs हैं, तो SUV की जो फीचर्स होते हैं उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सब की सब हम पहले डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए उस गाड़ी के अंदर जो आ सकती है। तो ऑर्गेनाइजर्स गाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजर्स सबको सबसे पहले किसी कॉमन पॉइंट पे बुलाते हैं और बताते हैं कि भाई ये आपकी गाड़ी के अंदर फीचर्स हैं और हम इस ट्रेन पे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी वहाँ फंस तो नहीं जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। ये सब चीज़ें हम उन लोगों को गाइड करते हैं और साथ में उनको क्रू में इस तरह शामिल करते हैं। अगर किसी की गाड़ी कंपैटिबल नहीं होती या लोगों के पास सेडान, उनके पास 4x4 नहीं है, तो वो लोग ग्रुप का हिस्सा बनते हैं और दूसरे लोगों के साथ उनकी गाड़ी में बैठ के जाते हैं। हमारे यहाँ ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपके पास SUV नहीं है, आपके पास 4x4 नहीं है। सॉरी आपकी बात को काट रहा हूँ, ये सारे के अंदर जो है ना जो चाय बनती है ना वो अगर ना पी जाए ना तो वापस नहीं, क्योंकि मसाला ये लेके आते हैं हमारे, क्योंकि वो जो मसाला है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को मसाला चाहिए हो तो वो इस वीडियो के नीचे भाई आप मुझे हैशटैग कर देना मसाले वाले भाई, हाँ 100 रियाल किलो के हिसाब से बेचते हैं। ठीक है, ये लें आप उनसे भी। नजम भाई, गाड़ी की क्या खसूसियात होनी चाहिए और जो टायर की हवा आप पहले कम करते हैं इसके बारे में थोड़ा बता दें। और अगर यहाँ पे गाड़ी का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैकेनिक तो इतनी दूर नहीं आपको मिल सकता, तो कुछ बैकअप आपने रखा होता है? अच्छा, गाड़ी जो है मोस्टली SUVs जो हैं वो प्रेफरेबल होती हैं डेजर्ट के अंदर, और SUV के अंदर भी अगर आपने हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन करवाई हुई है, जैसे कि शॉक्स हैं आपके, अगर आपके शॉक्स अच्छे हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि वो गाड़ियाँ जो हैं वो आप लेके आएँ। उसके अलावा आप जब डेजर्ट में आते हैं तो आप नॉर्मली डेजर्ट के अंदर 15 अगर आप सैंड बैशिंग कर रहे हैं तो 10 से 12 PSI तक जो है वो आप टायर प्रेशर रखेंगे ताकि आपकी गाड़ी जो है वो सैंड में फंसे ना। और नॉर्मल अगर आपकी ट्रेन है मुझे एक नंबर आ रहे हैं, मैं क्या करूं? तो उसके अंदर आप जो है 15 से 18 या 20 PSI। अच्छा, गाड़ी अगर खुदा न खास्ता कोई गाड़ी फंस जाती है तो उसको रिकवर करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करते हैं? ये अगर कोई गाड़ी फंस जाए या कुछ हो जाए, मेन जो हमारा होता है तरीक़ाकार वो तो टोइंग रोप के होनी चाहिए लाजमी। उसके अलावा शॉवल वगैरह होनी चाहिए, लेकिन जो मेन होना चाहिए जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि आप जब भी जाएं अकेले नहीं जाएं डेजर्ट में, एक दूसरी गाड़ी आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि आपकी गाड़ी फंसेगी, स्पेशली जहाँ पे कवरेज ना हो। स्पेशली यहाँ पे कवरेज ना हो। ये भी होता है कि जब आप लोग बहुत डीप होते हैं वहीं पे आपकी गाड़ी फंसती है, और कई दफ़ा हुआ है कि 2-2 गाड़ियाँ भी फंस गई हैं, 3-3 भी फंस गई हैं। तो ये है कि उसके लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है थोड़ा बहुत, और प्लस आपको जो मेन गैजेट्स यानी कि या जो मेन आपको टूल्स आपके पास होने चाहिए वो रिकवरी टूल्स जो होने चाहिए, उसमें सबसे मेन जो है आपके पास टोइंग रोप होनी चाहिए। एक नहीं 2 होनी चाहिए, दोनों गाड़ियों में होनी चाहिए। आपके पास शॉवल होनी चाहिए, इन्फ्लेटर होना चाहिए, टायर इन्फ्लेटर होना चाहिए। वो फिर टाइम के साथ साथ जितना आप डीप जाएंगे उतना आपको जो है ना अपनी टूल्स को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी गाड़ी को इक्विप करना पड़ेगा उतना। तो ये टाइम के साथ साथ यानी कि आपको बढ़ना पड़ेगा। ये ज़रूरी बता दें कि अगर आपके पास ये सब टूल्स हैं तो स्किल्स होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली, ये जो है वो काफ़ी नहीं होती। ये बात है एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये फ़र्क बताते हैं। मैं अपने डिजास्टर्स आपको बताता हूँ कि एक बार मैं एच पे गया हुआ फैमिली के साथ अकेला अपनी गाड़ी पे, और फाइनली मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, स्टार्ट ना हुई। अच्छा। तो अगर आप सोचें उस टाइम पे अगर मेरे पास कोई रिकवरी गैजेट्स या टूल्स ना होते तो मैं किस तरीके से अपने आप को वहाँ से रिकवर करता। तो इत्तेफाक से मैंने इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल्स, इलेक्ट्रॉनिक वो जंपर सब रखे हुए हैं गाड़ी में। इन केस किसी की गाड़ी यहाँ डेड होती है बैटरी, तो हम लोगों के पास मैनुअल जंपर्स भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक जंपर्स भी हैं। गाड़ी फंसती है तो हम लोग टॉय रोप से निकाल भी सकते हैं। अगर उससे भी वर्स कंडीशन हुई तो हमारे पास ट्रेड्स होती हैं, जो फट्टे आपने देखा होगा, वो फट्टे लगा के वो निकाल लेते हैं गाड़ी। तो रिकवरी की इंशाल्लाह टेंशन नहीं है। बस हमें जो सबसे ज़्यादा डर होता है ना वो इस जगह पे आके कि भाई कोई सांप ना लड़ जाए, कोई बिच्छू ना कोई हमें टकर जाए, ये ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। बाकी इंशाल्लाह गाड़ियाँ सलामती से जाएंगी। वो लास्ट टाइम इसी ट्रिप पे हमारा दोस्त है इमरान, उसने हीरो बनते हुए गाड़ी को ऐसे फ्लाई किया कि उसकी लैंडिंग रेडिएटर पे हुई। तो हमने रेडिएटर यहाँ पे फिर बांधा, वो सारे चीज़ें थी हमारे पास वो टो करने के लिए केबल टाइज वगैरह सब थी। तो हम लोगों ने लिफ्ट किया उसको, वहीं पे जॉइंट दिया, फिर उसको रिकवर करके निकाला।
आपको याद होगा वफात, हमने 100 किलोमीटर ऑफ रोड निकाली भी हैं टो करके गाड़ियाँ। तो होते हैं डिज़ास्टर्स, इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर जाओ। अच्छा, मैं एक और स्किल्स वाली बात बता दें, आपके टूल्स आपके पास जितने मर्जी हों, आपकी स्किल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस बनना होना चाहिए जो आपको मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सारे इक्विपमेंट्स होते हुए भी रोप भी है, ट्रेड्स भी लगाई हुई है, जैसे ही कुछ एक्शन लेने की कोशिश की है गाड़ी टिल्ट हो गई। तो वहाँ पे वो एंगल की कैलकुलेशन वो सब एक एक्सपीरियंस के साथ होती है। आपको पता होता है कि यहाँ से अगर आपने इसको पुल किया तो ये पलटेगी, अगर आपने आगे से इसको पुल किया तो वहाँ से रिकवर हो जाएगी। तो ये एक वक्त आपको बता देता है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने इस ग्रुप में नोटिस की है जो कि होता है ना कि डर के आगे जीत है, या फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जो आपकी एक लिमिट होती है उस लिमिट को क्रॉस करते हैं और आप एक्स्ट्रा स्टंट मारने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से गलतियां होती हैं और गलतियां होने की वजह से आप नुकसान उठाते हैं। ना सिर्फ आप उठाते हैं बल्कि आपके साथ जितने भी लोग आते हैं वो भी मुश्किलात का सामना करते हैं। तो ऐसा कभी ऐसा कोई ड्राइवर आपके साथ आया जिसने उसने अपने आप को बस समझा है कि वो लिमिट क्रॉस करके ये हरकतें कर सकते हैं? नहीं, ये और इत्तेफाक से ऐसा ही होता है कि जो फ़न खान जो बनने की कोशिश करते हैं या बंदो खान बनने की कोशिश करते हैं वही हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। या टायर पॉप अप कर लेंगे या ट्रांसमिशन जला देंगे। ये मेरी तरफ जा रहा है। नहीं। तो क्या नाम है, या ट्रांसमिशन जला देंगे। पूरा आपके 20 गाड़ियां जो हैं वो खड़ी हुई एक गाड़ी को रिकवर करने का इंतज़ार कर रही हैं, और उसमें आपका सनसेट भी जाता है, उसमें आपका जैसे आज भी हाँ बिल्कुल, हमारी जो पूरी प्लानिंग्स होती हैं वो सारी एक तरफ से ख़राब हो जाती हैं। तो हम लोग कोई स्पेशल उस पर जो हम लोग अपना प्लान करना चाहते हैं वो उस पर उतरते नहीं हैं। अच्छा, ODS के अंदर आप डेफिनेटली ये ग्रुप मैंने देखा बड़ा अच्छा है, और कितना अरसा उसको हो गया, और इसमें जो बेस्ट आपके एसेट हैं वो कौन है? मैं देखें भाई, ये तो नहीं है कि अपने मुंह मिट्ठू बनने वाली बात नहीं, आप तो बड़ी अच्छी ड्राइविंग करते हैं। वो नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मैं कॉन्फिडेंट पता कब होता हूँ, जब मेरे साथ एक्सपर्ट्स आते हैं। सही, मेरे साथ नजम होगा, मुझे डर ख़त्म हो जाएगा। अब उफाद होगा, मैं डरूंगा ही नहीं, मैं नेक्स्ट लेवल जाऊंगा। ये होगा तो मुझे पता है मेरे साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। अब हमारे साथ लास्ट टाइम क्या हुआ, ये भाई साहब हमारे साथ गए थे, हम ऐसी वादी में उतर गए जहाँ से चढ़ नहीं पा रहे थे। नहीं, उस बात को भी छोड़ो, वो जो वादी निसा में गाड़ी इनकी फंसी थी ड्यून के ऊपर, हाँ, उसकी वजह से इनकी ड्राइव शाफ्ट खत्म हो गई भाईजान, उसकी वजह से इनकी ड्राइव शाफ्ट गई है। हाँ जी। अच्छा, ये मुझे नहीं पता लगा। सेंट्रल डिफ की ड्राइव शाफ्ट चेंज करानी है जी। अच्छा, और ये आप सवाल पहले कर रहे थे कि ये ग्रुप फाउंड किस तरह हुआ, और हाँ ठीक है, ये हम पुराने दोस्त हैं, बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसको कभी हमने एक फुटेज में नहीं लिया, कभी हमने इसको एक लाइव एक वीडियोस हम जाते थे, जाके बैठे चाय वाय बनाई, पिला के आ गए। प्लेटफॉर्म नहीं बनाया था, और ना ही कभी इसको इतना एक्सपोज किया कि भाई नहीं यार हम लोग कुछ भी कर फॉर्मलाइज नहीं किया। अब जब हमने फुटेज बनानी शुरू की, वीडियोस बनानी शुरू की, कॉन्वे दिखाना शुरू किया, लोग अंदर कॉन्फिडेंट पैदा हुआ कि भाई नहीं ये तो और भी बहुत सारे हैं, और यार जाते चाय भी हैं बनानी शुरू की यार, चाय को नहीं तो चाय एक पार्ट ऑफ द पहले बताया क्या गुलाब जामुन भी बताओ यार। गुलाब जामुन और चाय। नहीं, वो तो हमारा चाय फिर का नाम भी बताओ यार, आप कौन सी चाय बनाते हो? उसके बगैर तो हम ट्रिप से निकलते ही नहीं ना, वो तो टास्क होते हैं कि भाई चाय और गुलाब जामुन तो आ रही है। तो ये देख ले, फन है, हम लोग यही फन की वजह से इधर आते। जो एक मैं सोच रहा था कि डेजर्ट, ये जो शो है माशाल्लाह से मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरीके से ये इतना इन्फॉर्मेटिव और इतना एक फ़न वे में भी चलता रहेगा। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक शो चल रहा है ये, और मेरी कोशिश ये होगी कि आगे इसको कंटिन्यू रखूं, और ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँ।